ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई ओम जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी ओम शांति। गीता में 3 श्लोक हैं। जैसे 2 का 60 में बोलता है कि प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी मत डालने वाली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। यहाँ पर मन को शक्तिशाली बताया, यहाँ पर इंद्रियां को शक्तिशाली बताया। इंद्रियां जो है बुद्धिमान पुरुष की मन को बलपूर्वक खींच लेती है, तो यहाँ पर इंद्रियां को प्रबल बताया, शक्तिशाली है। इसी के आगे 67 श्लोक में बोल रहा है कि जो मन विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन वायु इंद्रियों का अनुसरण करता है, वही मन वायु द्वारा पानी में नाव की तरह पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। यहाँ पर वायु मन हुआ, नाव जो है बुद्धि हुआ, और इंद्रियों का विषय जो है जल हुआ। और इसके आगे 3 अध्याय के 42 श्लोक में बोलता है इंद्राणी प्राणी आहु, उसमें बोलता है 3 के 42 श्लोक, इंद्राणी प्राणी आहु इंद्रियभ्य परम मन तू परा बुद्धि परा स्तुत। इंद्रियों को अथु शरीर से यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर तो परम पिता। तो यहाँ पर 3 श्लोक में एक जगह बोला इंद्रिया शक्तिशाली है, प्रबल है। एक श्लोक में बोला कि बुद्धि प्रबल, एक जगह मन को बुद्धि को, एक क्या 3 श्लोक में 3 चीज बताया। 4 अवस्था है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो तमो प्रधान अवस्था या कलयुग में इंद्रिया प्रबल होती है या मन प्रबल होता है? इंद्रिया प्रबल होती है। और गीता में ज्ञान दिया है कि मन को प्रबल बनाने से फिर वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब तमोप्रधान अवस्था में जब इंद्रिया प्रबल है और कितना भी बुद्धिमान मनुष्य हो, ज्ञान में चलने वाला भी बुद्धिमान मनुष्य है जो ज्ञानी तो आत्मा है, उसकी अगर तामसी अवस्था हो गई पुरुषार्थ करते करते, तो इंद्रिया प्रबल होगी या मन प्रबल होगा? इंद्रिया प्रबल होगी उसकी, और वो प्रबल इंद्रिया मन को खींचेगी जबरियन, विषय विकारों के भोग में आसक्त करेगी। तो मन उसके पीछे भागेगा क्योंकि कमजोर हो चुका है। जैसे कलयुग में आत्मा राजा कमजोर बन जाता है और इंद्रिया प्रजा पावरफुल बन जाती है, तो उस चीज की बात बताई। लेकिन अगर योग का अभ्यास करे, राजयोग का अभ्यास करे, तो इंद्रियों से प्रबल जो मन है वो मन पावरफुल बनता है राजयोग के अभ्यास से, मन और बुद्धि। और वो मन और बुद्धि जो पावरफुल बनते हैं वो इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये विसंगति है, उसको इस तरीके से समझिए। समझ में आया? इंद्रिया, नाव और हवा, ये 3 का डिफाइन किया है। तो मन हो गया हवा, नाम हो गया मन, और इंद्रिय का विषय का भोग जो है जल हो गया। ठीक है भाई जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, जब यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कार हुए थे, तो बाबा ने बोला कि जो समझू सयाने बच्चे हैं जैसे अष्टदेव हैं, वो पहले सुनते हैं बाप से। तो जब जो 3 माताएं यानी 2 माताएं थी वहां पे मौजूद, तो पहले वो 2 माताएं सुनती हैं,
साक्षात्कारों को, या फिर वो इष्ट देवों को पहले पता चलता है, किस तरीके से? बाबा ने तो बोला अष्टदेव सुनते हैं, पहले उधर ही खड़े रहते। सेवक राम जहां अपने घर में रहता है तो अष्टदेवों के लिए बोला, वो उसके नजदीकी मित्र संबंधी परिवार वाले हैं, तो वहां उपस्थित थे उस समय, ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया। हो सकता है बड़े बड़े घर होते थे, लोग आके शाम को बैठ जाते थे, उस समय वो माता आई रहेगी, ये लोग चाय पानी पीते रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। माता ने आके बोला होगा कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए, उसी समय सेवक राम ने अर्थ बताए होंगे साक्षात्कारों के, और अष्टदेवों ने वो सुने, वो माता ने भी सुने। भाई जी, बाबा ने एक मुरली में बोला है ना, मुझे ज्यों का त्यों तो मुरली पॉइंट नहीं पता, लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है कि सूर्यवंशी बच्चे जो हैं उनको जब अपना अपने नंबर का पता चल जाएगा, उसके बाद विजयमाला का जो पहला मणका वो इधर आएगा। तो वो सूर्यवंशी ग्रुप की जो आत्माएं उनकी बात होगी ना, लेकिन उसमें भी प्रजा वर्ग की आत्माएं भी हैं। तो इस हिसाब से 28-29 में जो 25,000 जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनको अपने नंबर का पता चल जाएगा, तभी लक्ष्मी आएगी क्या? ऐसा कब कब तक पता चल जाएगा? 2028-29 तक नहीं, 2028-29 तक तो 108 को पता चलना है अपनी सीट का, बाकियों को कहाँ पता चलेगा। लेकिन बाबा ने एक मुरली में बोला था ना कि सूर्यवंशी बच्चे जो हैं उनको अपने नंबर का पता चल जाएगा, तो विजयमाले का पहला नंबर का आत्मा इधर आएगी। हाँ हाँ, तो सूर्यवंशी बच्चे पहले पहले कितने हैं? मुख्य 8 और उसके बाद 108, यही पक्के पक्के है। भाई जी, 28-29 के बाद तो जो रतन है वो उनकी बारी हो जाएगी ना शुरू। तो उससे पहले पहले जो सूर्यवंशियों का ग्रुप है 25,000, तो उनको अपने नंबर का पता नहीं चलेगा। नंबर का पता नहीं चलेगा 108 को पता चलेगा, और 108 के बाद फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, मिनटो मोटर तैयार हो जाएगी, अपने अपने ग्रुप पता चलते जाएंगे, फास्ट होगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। पिछले संडे की मुरली में एक बात आया था, 3 प्रकार के दूध के बारे में बताया गया था, जिसमें बकरी का दूध बताया गया जो बदबूदार होता है, एक भैंस का जो मोटी चर्बी वाली होता है, एक गाय का दूध बताया, देसी गाय का, उसमें भी 2 गाय होता है, एक विदेशी भी होता है। इसको ज्ञान के रीति से आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे परिभाषित करेंगे? और इसी में एक और प्रश्न है कि जो भैंस को जो है कि हमेशा ज्यादातर काला ही दिखाया जाता है, या कहीं कहीं भूरा होता है, बाकी सफेद नहीं। गाय को तो सफेद भी दिखाते हैं, अलग अलग कलर होता है, भैंस को काला ही दिखाते हैं ज्यादातर। काला रंग कौन से धर्म में विशेष है? इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म काला बुर्का पहनते हैं। और कौन से विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में कौन से विकार के लिए कहते हैं कि काला मुंह कर लिया? काम विकार। तो काला रंग जो है वो काम विकार का सूचक है। काम विकार इस्लाम धर्म का सूचक है। तो जो इस्लाम धर्म की कन्या माता है, यज्ञ के अंदर जो नंबरवार माया बेटी का पाठ बजाती है, वो सारे भैंस बुद्धि है। तो इसलिए बड़े देहाभिमानी है। और शरीर गाय का
हट्टा कट्टा मोटा ताजा होता है या भैंस का? भैंस का। तो देह बड़ा होता है तो देहाभिमान ज्यादा होता है। देहाभिमान ज्यादा होता है तो उसका ज्ञान दूध पीने से देहाभिमान बढ़ेगा, देहाभिमान की चर्बी बढ़ेगी या आत्माभिमान की बुद्धि की पावर बढ़ेगी? देहाभिमान की चर्बी बढ़ेगी। तो इसलिए बोलते हैं गाय का दूध पीते हैं तो बुद्धि में वृद्धि होती है, और भैंस का दूध पीते हैं तो शरीर में वृद्धि होती है, देहाभिमान बढ़ता है, चर्बी बढ़ जाती है। और तीसरा है बकरी का दूध। बकरी का दूध बदबूदार होता है। बदबूदार होता है, अच्छा, इसीलिए उसका लोग पीते नहीं है, और वो कोई कोई पीता होगा, और उसका ना घी भी नहीं बनता। बाबा ने तो बकरियों के लिए भी इस्लाम धर्म को ही टैली किया। बाबा ने बोला अजमेर, अज माना बकरी, मेर माना मेला, बकरियों का मेला। मैं करती रहती है। बाबा ने बोला कुमार का दादी और उनकी जितनी भी सबॉर्डिनेट्स है उनको मैं करने वाली बकरियों से टैली कर दिया। और मुसलमानों में बकरियों को ज्यादा पालते हैं, बकरी ईद भी मनाते हैं। उनका ज्ञान बदबूदार। फिर क्या बदबू ही छोड़ते? व्यभिचार की बदबू है, हलाला होता है उनमें। अगर 3 बार तलाक 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 अगर पति ने बोल दिया तो हो गई, तलाक हो गई बोलने से। और फिर वो पत्नी के साथ वो पति अगर फिर से निकाह करना चाहता है तो पत्नी को हलाला करना पड़ता है। और हलाला क्या है कि किसी दूसरे पुरुष के साथ रहना पड़ता है, संबंध भी बनाने पड़ते हैं। और फिर वो तलाक 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 3 बार बोलेगा, फिर जाके फिर से पहले वाले पति से निकाह हो सकता है। और उसमें लोग फायदा उठाते हैं, रिश्तेदार और उन कन्या माताओं का शोषण करते हैं। तो व्यभिचार की बदबू नहीं है, गंदी प्रथा नहीं है। जो सुन्नी संप्रदाय है मुसलमानों में, उनके अंदर खास ये प्रथा चालू है, शरीयत के अनुसार इसको फॉलो करते हैं। कर्मों की गोयम गति में प्रश्न है कि जैसे मनुष्यों के लिए तो बता दिया था कि इनकी कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन अभी ढेर के ढेर मनुष्य जो है वो गायों को, बकरियों को, जानवरों को मार के खा जाते हैं। तो उनका क्या हिसाब किताब है मनुष्य के साथ? क्या उन्होंने मतलब ऐसा कर्म किया? अच्छा प्रश्न है। गाय के साथ क्या हिसाब किताब है? गाय या बकरी या कोई भी हर एक जानवरों को मनुष्यों के साथ, मनुष्य ही तो खा रहे हैं उसको मार करके, तो उनका क्या हिसाब किताब बनेगा? मनुष्यों के लिए तो हम आसानी से बोल देते हैं कि उनका कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन उनका क्या हिसाब किताब होगा? वो 4 पाई जो जानवर है वो पूर्व जन्मों में संक्रमित, इनका संक्रमण हो सकता है या नहीं हो सकता? बाबा ने बोला 4 पाई जानवरों का कभी जो खच्चर है वो गधा बन जाता है, गधा खच्चर बन जाता है। तो ये प्राणियों ने अगर मनुष्यों की अगर पूर्व जन्मों में हिंसा की है तभी तो हिंसा करके खाएंगे इनको। अभी किसी किसी का कुत्ते के साथ भी बहुत हिसाब किताब है, बहुत प्यार करते, इतना प्यार करते, इतना प्यार करते उससे। अभी तो देखने में तो ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादातर मनुष्य जो है इतना ज्यादा तो कैसे हिसाब किताब? पहले तो इतने जानवर होते नहीं थे। ये प्राणियों के साथ जो हिसाब किताब है, अच्छा प्रश्न है। इतनी सारी गायों को काटते, बकरों को काटते, मुर्गों को काटते,
तो इन्होंने क्या ऐसा, इन्होंने दुख दिया क्या पिछले जन्मों में इनको, मनुष्य को? तो इनको दुख दे रहे, वो क्या दुख देंगे? मनुष्य इस सृष्टि का मुख्य एक्टर है और बाकी पशु पक्षी प्राणी ये साइड एक्टर्स है। हिसाब किताब तो मनुष्य के आपस में बने हुए हैं। उसमें प्राणी पशु पक्षी प्रकृति सभी पिस रहे। बाकी प्राणी क्या पूर्व जन्मों में दुख देंगे? इसके ऊपर और मंथन करो। और